छत्तीसगढ़ विधानसभा का 4 दिनी मानसून सत्र कल से कोरोना गाइडलाइन के साथ शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से आज एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया और अफसरों को निर्देश दिए कि कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सरकार पर हर मुद्दों पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कई जरूरी विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी के मुद्दे वही हैं जो जनता का मुद्दा है। कोरोना में व्यवस्था का माफिया राज का, किसानों का और यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा भाजपा विधानसभा में उठाएगी। सत्र शामिल होने वाले विधायकों और विधानसभा के कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिस अफसरों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें से कई लोग पॉजिटिव मिले हैं। एक आरक्षक को विधानसभा ड्यूटी से हटा दिया गया है। टेस्ट में नेगेटिव आने वाले 100 पुलिसकर्मियों की 4 दिन तक विधानसभा परिसर में ड्यूटी रहेगी। अनुपूरक कुछ हमारे जो आए हैं उनको पारित करना भी जरूरी है और कानून बनाने के लिए लगभग 12 विधेयक विधानसभा को प्रेषित किए गए हैं, उसका पारण भी आवश्यक है। इसलिए ये जो 4 दिन का हमारा विधानसभा सत्र कल से आहूत होगा और विधानसभा की पूरी तैयारी लगभग सरकार की ओर से है। कोविड टेस्ट हमने कराया है और उसमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाकी सभी की नेगेटिव आई है। तो जो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसको अलग कर दिया गया है और जिनका टेस्ट कराया गया है उनको भी अलग रख दिया गया है। और उसके बाद विधानसभा सत्र के जब शुरू होगा तब उनको प्रयास किया जाएगा कि उनको विधानसभा परिसर के अंदर में ही हम आइसोलेशन में रखें ताकि वो वहीं पे ड्यूटी करके वहीं पे रखें। ये मुद्दे वही हैं जो जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे क्या है? कोरोना का संकट पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में है। जिस प्रकार कोरोना के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है। समय कम है मगर कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के जनहित के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा उठाएं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, इससे पहले कि हम विधानसभा के मानसून सत्र में उठने वाले मुद्दों की बात करेंगे कि आज कोरोना टेस्ट भी हुआ है, लेकिन कोरोना टेस्ट में कुछ पॉजिटिव है, लेकिन कई जो विधायक हैं जो संसदीय कार्य में हिस्सा लेने वाले हैं उन लोगों ने कोरोना टेस्ट के लिए मना कर दिया है। जी बिल्कुल, 23 तारीख मतलब कल संडे के दिन विधायकों का और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट होना था मानसून सत्र के पहले, मगर बहुत सारे विधायकों ने इस पर आपत्ति की और उन्होंने कोरोना टेस्ट कराने से मना कर दिया। तो विधायकों का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद विधानसभा जो कर्मचारी थे उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ, मगर पुलिस ने अपने विधानसभा परिसर में मानसून सत्र के दौरान जो 450 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है उसमें से 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो विधानसभा परिसर के अंदर रहेंगे। तो उन सभी 100 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया है, जिसमें से एक जवान जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसको ड्यूटी से हटा दिया गया है। और सुरक्षा के बतौर ये निर्देश जारी किया है कि जो 100 कर्मचारी जो कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए हैं उनकी ड्यूटी विधानसभा परिसर में लगेगी और जितने दिन तक विधानसभा चलेगी वो अपने घर नहीं जाएंगे, विधानसभा में रहेंगे। तो कोरोना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था विधानसभा में ये सावधानी बरती यहाँ पर जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना का असर मानसून सत्र में ना पड़े और इसीलिए पूरी कवायद यहाँ पर इस तरह की जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, और अब मुद्दों की बात करते हैं। चूंकि 4 दिनी सत्र है तो ऐसे में मुद्दे भी बहुत सारे हैं और उस पर हंगामा भी संभव है। तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो विधानसभा के भीतर जिस पर चर्चा हो सकती है? देखिए, विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप के बीच में घिरा रहा। 4 दिन का सत्र रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका शुरू से ही विरोध कर रही थी कि बहुत सारे जनहित में उठाए जाने वाले मुद्दे हैं और उसके हिसाब से ये मानसून सत्र काफ़ी कम का है। और जब इस संबंध में आज हमने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि 4 दिन के सत्र में एक दिन श्रद्धांजलि में निकल जाएगा दिवंगत जो सदस्य हैं उनकी, और बाकी बचे 3 दिन। तो इस दौरान बहुत सारे मुद्दे जो रखे जाने हैं उसके लिए समय कम पड़ेगा। अगर हम मुद्दों की बात करें तो धान खरीदने का मुद्दा है, गाय और हाथियों की मौत का मामला है, रेत की जो कालाबाजारी हो रही है, रेत माफिया सक्रिय उसका मुद्दा है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान योजना के तहत जो किसानों को किस्तों में पैसा दिया जा रहा है उसका एक मामला है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी हुई ये मुद्दे हैं। खाद की जो कमी है, पूरे प्रदेश में खाद की कमी है, किसान जो भटक रहे हैं खाद के लिए। तो इन बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी आक्रामक ढंग से उठाने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर
लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की एक दौर की बैठक हो चुकी है, कल भी एक बैठक होने वाली है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष को कड़ा जवाब देने के लिए और पूरा तर्क के साथ जवाब देने के लिए वो भी तैयार हैं। तो ये मानसून सत्र जो है भले 3 दिन का होगा, मगर ये काफी आक्रामक और हंगामेदार होगा, इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, तो कुल मिलाकर एक दिन चूंकि दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने में बीतेगा, 3 दिन का सत्र केवल बचेगा और इस दौरान तमाम मुद्दे होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है, कोरोना काल में जब ये सत्र आयोजित किया जा रहा है तो किस तरीके का बाद में क्या कोई प्रभाव भी इस पर कोरोना का देखने को मिल सकता है, ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।